हमारे खुदावंद जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह और तहे दिल से आप सभी को स्वागत है आज के आराधना के दिन में और प्रभु के ठहराए हुए दिन में कि हम सभी मिलकर उसकी महिमा उसकी प्रशंसा करें। सो आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन का शीर्षक है अंत के दिनों में शांति का राज। आइए हम वचन से छानबीन करते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाती है। हम लोगों ने मीका की पुस्तक उसके 4 अध्याय का 1 से लेके 5 पद हमने पढ़ा। तो वो 1 से लेके 5 पद जो मीका की पुस्तक में है 4 अध्याय का, उसमें आने वाले शांति के राज्य के विषय में मीका ने भविष्यवाणी की थी। और ये भविष्यवाणी लगभग यीशु मसीह से 4-4,500 साल पहले किया गया था। और यीशु मसीह के राज्य सनातन और हमेशा का राज्य, अनंत काल का राज्य के विषय में उन्होंने भविष्यवाणी की थी। सो ये सारी भविष्यवाणियाँ हम पूरे होते हुए देखते हैं और हम एक एक पद करके हम इसमें से वर्णन करेंगे। पहले पद जो अभी हमने पढ़ा वो भविष्यवाणी है जो मीका के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी और यशायाह नबी की पुस्तक में भी 9:6 में कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, यानी कि राज्य उसके अधिकार पर होगा और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहा जाएगा। शांति का राजकुमार। अब शांति का राजकुमार यदि कहा जाता है तो निश्चय वो शांति के राज्य को स्थापना करेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि उसका नाम शांति का राजकुमार कहलाएगा, पराक्रमी परमेश्वर कहलाएगा, अनंत काल का पिता कहलाएगा और अब अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर कहलाएगा। अद्भुत युक्ति का मतलब है वह न्याय संगत बातें करने वाला और हर एक के साथ वह सच्चा न्याय करने वाला ठहरेगा। वह किसी का पक्षपात न करेगा। ये उसके विषय में भविष्यवाणी की गई। आइए वो भविष्यवाणी कहाँ फुलफिलमेंट होती है और कौन फुलफिलमेंट करता है, हम उसे देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय 36 और 37 पद। बुक ऑफ जॉन 18:36 and 37। तो यहाँ पिलातुस गवर्नर जो रोमी शासक के गवर्नर थे, उसने यीशु को बचाने की चाहत रखते हुए यीशु से एक प्रश्न पूछा और यीशु ने उसका उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। That means मेरा राज्य भौतिक नहीं है, दिखने वाला राज्य नहीं है। यदि मेरा राज्य भौतिक होता तो मेरे सैनिक होते, मेरे मंत्री होते, मेरे लोग होते और वो तुम्हारे हाथों में मुझे पकड़ने नहीं देता, तुम्हारे साथ युद्ध करता। लेकिन मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। और उसने कहा, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू स्वयं कहता है मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। तो प्रभु यीशु मसीह सत्य की साक्षी देने के लिए इस संसार में आया, सत्य और शांति का राज्य स्थापित करने के लिए इस संसार में आया, लेकिन भौतिक रूप में नहीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि उसका राज्य केवल एक देश, केवल एक सीमा या केवल एक बाउंड्री में बांधा हुआ नहीं होगा, परंतु उसका राज्य विश्वव्यापी होगा। क्या होगा? विश्वव्यापी होगा और सारे संसार में वो राज करेगा और उसका राज्य शांति का राज्य होगा। मत्ती 16:17 से लेके 19 पद। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस यूहन्ना यीशु के साथ में थे और यीशु ने उन लोगों से कुछ प्रश्न पूछा और जब प्रश्न पूछा तो पतरस ने तुरंत जवाब दिया। क्या जवाब दिया?
कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट किए है। मांस और लहू नहीं, यानी कि सोच विचार और दिमाग की बुद्धि के अनुसार नहीं, इस संसार के ज्ञान के अनुसार नहीं, परंतु मेरे पिता के पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार तूने ये बातें कही है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे। तो यीशु ने क्या कहा? तू पत्रस है, तू पत्थर है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उसने क्या कहा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह जिसकी संकेत, जिसकी भविष्यवाणी पहले ही यशायाह नबी के पुस्तक, दानियल के पुस्तक, इज़रा के पुस्तक और मीका के पुस्तक में जो भविष्यवाणी की गई उसके राज्य के विषय में, वो सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह में फुलफिलमेंट होती है। और यहाँ यीशु मसीह कहता है कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और वो कलीसिया ही परमेश्वर का राज्य होगा जो विश्वव्यापी होगा। दानियल के पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में जब हम देखते हैं तो वहाँ राजा नबूकदनेस्सर एक सपना देखता है और वो सपना क्या होता है? एक विशाल बड़ा मूर्ति होती है जिसके सिर चौके सोने का होता है, उसके नीचे पे पीतल होता है, उसके नीचे पे लोहा होता है, मिट्टी होता है और नीचे उसका पैर जो होता है मिट्टी का होता है और ऊपर से एक पत्थर लुढ़क करके आती है और वो पत्थर उस मूर्ति पे जाके मारता है और वो मूर्ति चकनाचूर हो जाता है और वो पत्थर धीरे धीरे विशाल बड़ा रूप ले लेता है और वो सारे पृथ्वी को ढाक देता है। तो यीशु कहता है कि तू पतरस, तू चट्टान है, तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया का शुरुआत करूंगा, निर्माण करूंगा। तो एक चट्टान के रूप में यीशु मसीह ने पतरस को देखा और पतरस को कहा, पतरस का मतलब ही पत्थर है, पतरस का मतलब ही पत्थर है, उसका नाम के अनुसार वो पत्थर कहलाता है और उस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा और जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तो यहाँ पूर्ण अधिकार पतरस को यीशु मसीह दे देता है और उन्हें राज्य की कुंजी यानी स्वर्ग राज्य का अधिकार उनको दे देता है। और क्या होता है कि पतरस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का राज्य यानी कलीसिया का शुरुआत होता है, जो हम मीका की पुस्तक उसके 4 अध्याय का पहला पद में हम देखते हैं। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत पर पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। तो वो एक चट्टान के रूप लेकर, एक विशाल बड़ा चट्टान, मजबूत चट्टान का रूप लेकर के एक राज्य की स्थापना करेगा और वो राज्य सनातन राज्य होगा, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना अंत होने वाला राज्य होगा।